जो हमारी प्री बोर्ड परीक्षाएं कंटिन्यू चल रही हैं उसमें हम बात करने वाले हैं आज प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं। विषय रहने वाला है हमारा गणित और ये पेपर आपका 13 जनवरी अर्थात कल होने वाला है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस पेपर से संबंधित आपके प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं प्लस 23 क्वेश्चन आपको संपूर्ण तरीके से हल कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। यह वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियोस के अंत तक बने रहें। पीडीएफ को कहां से डाउनलोड करना है यह भी आपको वीडियोस के अंत में बताया जाएगा। तो टाइम ना गवाते हुए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि कल आपका पेपर है और आज आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि 12, 16 और 20 का HCF है। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका जो HCF हमने निकाल कर देखा है तो इसका HCF हमारा निकला है कितना 4, मतलब आपको डी नंबर का आंसर टिक कर देना है। इसके बाद दूसरा है रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा 1 होती है क्योंकि रैखिक मतलब 1, द्विघात मतलब 2, त्रिघात मतलब 3। तो इस प्रकार से रैखिक की हो जाएगी 1। और इसके बाद हमारा ये समीकरण दिया गया है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो जो हमारे अद्वितीय हल होने की शर्त है वो हमारी हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं है 0 के तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा कि b वर्ग - 4ac = 0, मतलब जो हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है, यार राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा जो AP हमें दी गई है -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो इसका जो हमारा 11वां पद हो जाएगा 11 का हम 2 में मतलब इस प्रकार निकालेंगे तो 22 हो जाएगा, मतलब बी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा इसी का 6वां कि बिंदु P -7, और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। तो हमारी जो बीच की दूरी है तो वो हमारा हो जाएगा A नंबर का राइट आंसर, मतलब 5 × 5। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 6 नंबर कंप्लीट होते हैं आपके पेपर्स के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण क्या लिखा है, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, a बराबर 0 के नहीं है के विविधकार बराबर इसमें हो जाएगा हमारा, इसका जो सूत्र होता है d बराबर b वर्ग -4ac। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है AP के प्रथम n पदों का योग s बराबर हमारा हो जाएगा n/2 और कोष्टक 2a + n-1 और ये हो जाएगा D। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो हमेशा 1 होता है। तो इसमें 1 भर देना है। और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो इसमें आपको लंबवत भर देना है। इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने जो है 12 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो हमारी जो यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं खंड आ और खंड बा में दी गई हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr वर्ग, मतलब हमारा जो ई नंबर का इससे सही जोड़ी मिल जाएगी 1 हो जाएगा ये। इसके बाद दूसरा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh, मतलब डी नंबर का यह से 2 से मिला देनी है। और इसके बाद है वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको पता ही होगा कि θ/360 πr वर्ग, इससे तीसरे की सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद है
कोट ए, तो कोट ए बराबर हमारा जो होता है 1/tan थीटा, मतलब आपका जो ए 4 नंबर से मिला देनी है। इसके बाद है कोसेक वर्ग ए, तो कोसेक वर्ग ए की हमारी मिल जाएगी 1 + कॉट वर्ग ए, तो इससे आपको 5 की मिला देनी है। और साइन 0, तो ये हो जाएगा हमारा ए 0, मतलब ए 6 से। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी की नंबरिंग कर दी है। आपको पेपर में आपको इसके सामने लिख देनी है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट तरीके से मिला दी गई हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ तक 18 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य और असत्य चुनिए। तो पहला हमारा था कि समीकरण x - 2 वर्ग + 1 = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हमारा ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 खालिस्तान का सर्वांतर -2 है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, नहीं है। सभी समद्विबाही त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा, नहीं होते हैं, क्योंकि बिंदुओं A 3-1 और B 6-4 का मध्य बिंदु 9-3 है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसके बाद है किसी घटना E के लिए P बराबर, ये आपका सत्य हो जाएगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभावक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 24 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इस प्रकार से आप एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं कि आपके यहाँ पर लगातार जो 4 हैं वो असत्य हैं आपके, और 2 आपके सत्य हैं। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट होते हैं सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कौन कौन समरूपता कसौटी लिखना है। इसके बाद बिंदुओं P x1 y1 और PQ x2 y2 के बीच की दूरी लिखिए। दृष्टि रेखा की परिभाषा, वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, और अनुमान कोण की परिभाषा। इन पाँचों के 5 आंसर हम एक साथ नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए संपूर्ण पेपर के साथ आपको उपलब्ध कराया गया इसका संपूर्ण सॉल्यूशन, तो आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए आंसर्स की ओर लेकर चलता हूँ। तो ये रहे आपके जो एक वाक्य और एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा था, ये सत्य हो जाएंगे। इसके बाद हमारा हो जाएगा कौन कौन समरूपता के लिए कसौटी, दृष्टि रेखा की परिभाषा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। पहला है हमारा, यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण समान होते तो वो समरूप होते हैं, इस अर्थ हो जाएगी। इसके बाद इसकी दूसरी की ये आंसर हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच हो तो वो दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके बाद ये रहा आंसर, इसके बाद अनंत खींची जा सकती हैं। और जो हमारा छठवां था कि जो किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है वो कहलाता है कौन सा कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने यहाँ कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था अनुमान कोण की परिभाषा। तो इस प्रकार से आपने जो है एक शब्द और एक वाक्य में क्वेश्चंस कंप्लीट तरीके से देख लिए हैं। तो यहाँ आपके हो जाते हैं 30 नंबर कंप्लीट। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 8, 9, 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके बाद द्विघात बहुपद का चित्र दिया गया है, और ये द्विघात बहुपद के जो शून्यक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये 9वां हो जाएगा। अनुपात A1/A2, B1/B2, C की तुलना कीजिए। निम्नलिखित समीकरण योग में संगत है असंगत बताना है। इसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा 2x वर्ग - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। 2 अंक वाली 3 संख्याओं से विभाज्य बताना है। इसके बाद आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का कथन लिख सकते हैं। और 13, 14 इस प्रकार से 15वां हो जाएगा। 15वां हमारा क्वेश्चन है कि एक बिंदु ए से एक वृत्त केंद्र के 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये सिंपल है बहुत ही। इसके बाद 17 और ये हो जाएगा हमारा 18वां क्वेश्चन। ये 19वां, 20, 21 और इस प्रकार से 22, ये हो जाएगा 23वां। तो यहाँ पर आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक एक आंसर आपको नोट करते चलना है, और आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम से। तो ये रहा आपका
छठवें नंबर का आंसर कि 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये हमारा जो मेन था कि 5005 का भाज्य गुणनखंड का, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ये हो जाएगा। इसके बाद इससे एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। तो ये 8 का है जो एचसीएफ हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा, ये 25 का। इन तीनों में कोई गुणनखंड जो है समान नहीं है, तो इस प्रकार से आपके आंसर्स आपको लिख देना है और एलसीएम एचसीएफ निकाल करके देख लेना है। इसके बाद बाकी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन यदि आपने किसी शिक्षक से कोचिंग पढ़ी है या उसका आपको रजिस्टर बनाया है, तो इसमें से आप क्वेश्चन देख करके उसे सॉल्व कर लीजिए और प्री बोर्ड की तैयारी के लिए आप अच्छे मस्ट प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपको इससे बोर्ड का जो जड़ मजबूत होता है, तो इस पर आप अच्छे से अच्छे नंबर को कवर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट जो निर्देश, क्वेश्चंस, पेपर सभी अपलोड किए जा रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।